अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फरहान फिरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए ऑपरेशन सिंदूर शायद एक पॉज़ मोमेंट के ऊपर है, बट मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कभी भी ये चीज़ जो है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या एक अनदर फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया की तरफ से हो सकता है। इसकी क्या-क्या वजूहात हैं, उसको एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को ही डिस्कस करें या एटलीस्ट अब तक मैंने उस एंगल से इसको डिस्कस नहीं किया या एक्सप्लेन नहीं किया, तो आज के दिन मैं थोड़ा-सा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कुछ हाइलाइट करना चाहूँगा या इंडियन नैरेटिव के ऊपर एक हाइलाइट देना चाहूँगा। देखिए, इंडिया की जो नैरेटिव है, उसमें एक चीज़ बहुत भरपूर है और वो है कोइंसिडेंस। कैसे? आइए देखते हैं। बिहार के अंदर इलेक्शंस होने वाले थे और उन इलेक्शंस के अंदर गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है या मोदी सरकार है, उनके अंदर कुछ वीकनेसेस नज़र आ रही थी। और कहीं न कहीं ऐसा सवाल या ऐसी पिक्चर पेंट की जा रही थी कि वन्स अगेन अपोज़िशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अपोज़िशन अगर जो यूनाइट हो जाती है, तो बीजेपी के लिए मुश्किल पेश आ सकती थी। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट होता है जिसको हम कहते हैं पहलगाम इंसिडेंट। वन्स अगेन फिर से ये बात कह रहा हूँ, लातादार वीडियो में कह कह चुका हूँ कि अगर कोई इस तरीके के इंसिडेंट्स में किसी की भी जान जाती है, उसका हम बहुत अफ़सोस करते हैं, बहुत दिल से दुःख रखते हैं क्योंकि एज़ अ पाकिस्तानी हमें पता है कि टेररिज़्म के अंदर अगर किसी की भी जान जाती है, वो क्या जो है इंसानी सोच होती है, उसके उसके साथ क्या असर रखती है, हमें सब पता है। तो पहलगाम इंसिडेंट या पहलगाम में जो लोग भी अ, मारे जाते हैं, उनसे हम बिल्कुल अ दुःख दर्द उनका रखते हैं, सिम्पैथी रखते हैं। लेकिन बात होती है पूरे के पूरे इंसिडेंट की, वहाँ पर कोई न कोई भी किसी किस्म की भी सिक्योरिटी नहीं थी, बहुत बड़ा कोइंसिडेंट था। फिर 3 या 4 दिन तक इंसिडेंट हो जाता है पब्लिक जो है वो ये सवाल करना स्टार्ट करती है, मीडिया पर्सनल कुछ इन्फ्लुएंसर स्टार्ट करना शुरू हो जाते हैं कि भाई उन टेररिस्ट का क्या हुआ, वो कहाँ चले गए? वन्स अगेन कोई जवाब नहीं दिया जाता। फिर अचानक रात के अंधेरे में पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाता है और पाकिस्तान उसको इक्वली रिस्पॉन्ड करता है। जेट्स के गिराए जाने की खबरें आती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान देता है बल्कि दुनिया के अंदर भी इसका वावेला मचना शुरू हो जाता है क्योंकि रफ़ाल जहाज़ की यहाँ पे बात की जा रही थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट वन्स अगेन चुप्पी लेके बैठी हुई थी। बात आती है कि जब लोकसभा के अंदर इसके ऊपर डिबेट होनी थी, तो उसी डिबेट से पहले एक और कोइंसिडेंट होना स्टार्ट हो जाता है, कोइंसिडेंस होता है। और वो ये कि फिर से एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, ऑपरेशन महादेव नाम था और उसमें जितने भी पहलगाम इंसिडेंट से रिलेटेड टेररिस्ट थे, सबको मार दिया जाता है। और एक और इत्तेफ़ाक यहाँ पर ये भी होता है कि वो बाकायदा बेचारे जो हैं, बेचारे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो अपने साथ पाकिस्तानी एनआईसीज़ भी लेके आए थे। बड़ी इत्तेफ़ाक की बात है। वो अपने साथ पाकिस्तान चॉकलेट्स के रैपर्स भी साथ लेके आए थे, बड़ी इत्तेफ़ाक की बात है। उसके बाद जैसे ही थोड़ी-सी डिबेट में गवर्नमेंट को लगता है कि उनका पलड़ा जो है बहुत कमज़ोर है, एक और कोइंसिडेंट होता है और वो ये कि इंडियन चीफ आउट ऑफ नोवेयर आके कमेंट करता है कि हमने भी पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिराए। लेकिन अब तक इतना नैरेटिव देने के बावजूद भी ये बात नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट जो नैरेटिव अवाम तक पहुँचाना चाह रही है, वो उनके अंधभक्त तो मान रहे हैं। जो उनसे क्वेश्चन नहीं करते वो तो मान रहे हैं। लेकिन एक ऑपोज़िशन को एक बहुत बड़ा जो है उनके उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ऐसा मैटर मिल गया जिसके अगेंस्ट वो बार-बार उनको पुश करती रहती है। इसी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स या बाहर की अगर हम फॉरेन पॉलिसी देखें, वो भी कुछ इस तरीके के पिक्चर पेंट कर रही है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर है। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि आई फ़ील कि कभी भी और बिहार इलेक्शंस वन्स अगेन थोड़े टाइम के अंदर होने ही वाले हैं। तो वन्स अगेन आई फ़ील के माइट बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट कुछ इस तरीके के इकदाम फिर से करे, जैसे कि उन्होंने पिछले इलेक्शंस में भी किए हैं। जैसे हम बालाकोट की बात करें या यूरी की बात करें, इस तरीके के वाक़यात की बात करें, इसका अब तक गवर्नमेंट ने कोई सबूत पेश नहीं किया या अब तक भी जो है गवर्नमेंट उन इंसिडेंट्स को सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रही है। भई अगर ये ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्यों गवर्नमेंट वहाँ की फेल है इन इंसिडेंट को रोकने के लिए? अगर कश्मीर में हर कुछ सब कुछ ठीक है, तो फिर ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं? और चलें अगर कहीं से फंडिंग आ भी रही है कुछ इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है, कोई भी उनको सपोर्ट कर रहा है, तो भाई आपकी गवर्नमेंट उसको रोकने में नाकाम क्यों है? ये बहुत सारे कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आज तक मोदी मीडिया या मोदी गवर्नमेंट नहीं दे पाई। अच्छा, मीडिया भी नहीं दे पाई, ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। और इसको देखते हुए कुछ ऐसे मुझे और भी फैक्टर नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आई थिंक फिर से एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह जो इस वक़्त ये नज़र आ रही है कि ऑपोज़िशन इस वक़्त बहुत तेज़ी से चढ़ाई कर रही है गवर्नमेंट के ऊपर।
आप देख रहे हैं कि हर तरफ राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने ये बोला। इस वक़्त इवन मोदी मीडिया भी जो है ना राहुल गांधी कर रहा है और एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी जब हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि राहुल गांधी जो इस वक़्त ऑपोज़िशन को लीड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं और उनका नैरेटिव अवाम में जो है बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट ये भी चाहेगी कि कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से ऑपोज़िशन को या ऑपोज़िशन की जो आवाज़ है, उसको दबाया जा सके। तो एक फैक्टर मुझे ये नज़र आता है। इसके अलावा कहीं न कहीं ये जो टैरिफ्स की बात चल रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प बार-बार इंडिया को किसी न किसी तरीके से जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और एक प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि इंडियन इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा हिट लगेगा। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट इस बात को बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करती है कि इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत बढ़ रही है, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड वन्स अगेन इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ ऑन अ राइट ट्रैक, बहुत अच्छी डायरेक्शन में है और कहीं न कहीं उनके साथ उनके जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस बात का हरगिज़ इनकार नहीं किया जा सकता कि इवन दो नंबर्स अच्छे हैं, बट एक ऐसी पिक्चर भी जो है जो लोगों को नहीं दिखाई जा रही जब वो आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं इंडिया में, बेरोज़गारी की बात कर रहे होते हैं या फेलिंग हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। अगर इंडिया के अंदर इतने अच्छे हालात थे तो क्यों पिछले साल की हम बात करें, इंडिया एक ऐसा मुल्क था जहाँ पे जो मिलियनर्स थे यानी अच्छा पैसा रखने वाले लोग थे, वो इंडिया को छोड़ने में नुमाया रहे। यानी बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो कि इंडिया छोड़ के जा रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ के अंदर। बहुत ज़्यादा ऐसे नंबर्स हमें नज़र आए। तो कहीं न कहीं एक पोर्शन ऑफ इकोनॉमी ऐसा है जिसको छुपाया जाता है, जिसको ढका जाता है और वो भी कहीं न कहीं मोदी गवर्नमेंट के लिए एक ब्लैक स्पॉट है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो मीडिया कंट्रोल जो है, मीडिया नैरेटिव जो है मोदी सरकार का मोदी गवर्नमेंट का जो मीडिया नैरेटिव है मोदी मीडिया करते जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है और उनको भी इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा होता है। देखिए ऑपरेशन सिंधु के वक़्त आपने एक चीज़ देखी होगी कि हर बंदा जो टीवी पे आ सकता है वो टीवी पे आया वो अपने यूट्यूब चैनल पे आया और उसने उस मीडिया को उस न्यूज़ को इस तरीके से कवर किया तो और किस तरीके से कवर किया वो भी आपने देखा होगा। हम इंडियन नैरेटिव के हवाले से बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनको फ़ायदा भी हुआ और इस तरीके की जो उन्होंने न्यूज़ेज़ फैलाई उससे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसे वन्स अगेन मैं कहता हूँ मेरे लिए बड़ा म्यूज़िक टू द ईयर्स है कि कैसे एक मेजर मेजर सपोज़िटली मेजर आदमी है, वो टीवी चैनल के ऊपर खड़े होके ये बात एक तरीके से नाच ही रहे थे कि घुस गई भारतीय सेना पाकिस्तान में, आईएनएस विक्रांत को लेके तबाह कर दो। लाहौर का सी पोर्ट तो वैसे भी तबाह हो चुका था, अब वहाँ पे किसी किस्म के शिप्स के आने के चांसेस तो नहीं है अनफॉर्च्यूनेटली और इस तरीके की जो खबरें थी उनसे उनको टीआरपी मिली है एज़ सिंपल एज़ दैट और टीआरपी का मतलब है ईज़ी मनी। तो 4 रात लगातार जब मीडिया चैनल्स ने इस तरीके से कवरेज दी है, प्रो गवर्नमेंट कवरेज दी है मिली नगमे चलाए हैं, साइरेंस चलाए हैं, फेक खबरें फैलाई हैं, तो आप सोचें उन्होंने कितना कमाया होगा। और इस तरीके की खबरें गवर्नमेंट को भी क्योंकि ज़ाहिर है इनकी भी लॉबीज़ होती हैं गवर्नमेंट में, तो ये भी गवर्नमेंट को पुश करते हैं कि भाई हमने आपको इतना कवरेज दी है, अब हमारे लिए भी कुछ करें। तो वन्स अगेन ये भी एक पैटर्न हो सकता है। और वन्स अगेन हिस्ट्री जो है मोदी गवर्नमेंट की यहाँ पे इस बात को दोहराती है कि जब भी मोदी गवर्नमेंट को कोई ना कोई नेशनलिस्ट सीन क्रिएट करना होता है उनके हक में वो करती है। चाहे वो कभी इलेक्शन से पहले करती हो, चाहे वो जब वो वीक स्टेट में आ जाए उसकी गवर्नमेंट तब वो करती हो। जब भी किसी मुद्दे के ऊपर से रोशनी हटानी होती है तो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को इंडिया के अंदर पुश कर दिया जाता है। तो ये कोई नई खबर नहीं है, कोई नई स्क्रिप्ट नहीं है। ये बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है, सालों से चलती आ रही है और बेचारे इंडियंस जो हैं इस स्क्रिप्ट का हमेशा से शिकार होते हैं। और अगर हम एक और बात कहें कि जो फीलिंग ऐसी आ रही है कि जो वन्स अगेन जो राहुल गांधी वाला पॉइंट है, राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल उठाए हैं वो सवाल इतने संगीन जुर्म हैं या इतने संगीन सवाल हैं कि वो इंडियन गवर्नमेंट को ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को बल्कि ये जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट्स हैं इलेक्शन कमीशंस हैं सबके ऊपर बहुत बड़ा-बड़ा सवाल उठाने के काबिल है और ये जो पॉइंट्स हैं ये उनको कटघरे में लाके खड़ा कर देती हैं। तो कहीं न कहीं ये कुछ इस ऐसा मौका है कि जब गवर्नमेंट एक वीक पोज़ीशन के ऊपर है, ऑपोज़िशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन के ऊपर है और ये जो इदारे हैं इनको चैलेंज किया जा रहा है। और कहीं न कहीं इन चैलेंजेस को देखते हुए आई डू फ़ील कि कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जा सकता है कि वन्स अगेन सबको अपनी तरफ राग़िब कर दिया जाए और सबको कहा जाए कि स्टैंड बिहाइंड द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का साथ दें, उस तरीके की बात करें और जो कोई सवाल पूछे उसको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके साथ-साथ एक और चीज़ भी है जो मैं एक इंडियन एवरेज बंदे के साथ डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है आप दुनिया में घूमते हैं तो आपको
बहुत सारे लोग मिलते हैं, इसमें इंडियन लोग भी आपको मिलेंगे, स्पेशली अगर आप मिडल ईस्ट के अंदर ट्रैवल करें, दुबई में ट्रैवल करें, सऊदीया ट्रैवल करें, तो आपको बहुत ज़्यादा इंडियन पब्लिक से इंटरेक्शन होता है एंड इंडियंस का पाकिस्तानी से होता है। तो आप जब भी इन 2 कंट्रीज़ के लोग आपस में मिलेंगे जो कि न जाने कितनी जंगें लड़ चुके हैं, लेकिन आपको जब आपको नज़र आएगा कि इन 2 कंट्रीज़ के लोग जब आपस में मिलते हैं, तो इनके दरमियान तो कोई एनिमिटी नज़र नहीं आती। तो उसी एवरेज इंडियन को और उसी एवरेज पाकिस्तानी को भी, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी ऐसी हर कोई बात ना माने, जो हमारी गवर्नमेंट हम तक फेंकती रहे, उस चीज़ का भी हमें ख़्याल रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, वो ये कि एज़ एन इंडियन या एज़ शऊर रखने वाला इंडियन, आपने ये करना है कि गवर्नमेंट आपकी कोई भी बात कहे, आपकी एयर फ़ोर्स आपकी कोई भी बात कहे, आप सिर्फ़ इंडिपेंडेंटली वेरीफ़ाई कर लें। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैंने ये काम किया कि मैंने उस वीडियो के लिए किसी किस्म की पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को नहीं देखा वेरिफ़िकेशन के लिए, किसी किस्म के इंडियन न्यूज़ चैनल को नहीं देखा वेरिफ़िकेशन के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूट्रल या फिर फ़ॉरेन रिपोर्टर्स को देखा। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिफ़िकेशन करने की कोशिश करेंगे, आपको पिक्चर क्लियर होती हुई नज़र आएगी। इसी तरीके से पैटर्न पे ध्यान दें। ये जो हम बात कर रहे हैं कि बार-बार ये जो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं, बार-बार इस तरीके के इत्तेफ़ाक होना स्टार्ट हो जाते हैं अ, इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर, तो लोग इसके ऊपर भी एक नज़र डालें कि भाई आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजूहात है? कि भाई एक दफ़ा कोई इंसिडेंट होता है समझ में आता है, लेकिन बार-बार ऐसे इंसिडेंट होना, क्या ये कोई किसी किस्म की कोई साज़िश तो नहीं? देखने वाली बात है। उसके साथ-साथ एक और चीज़ भी करने की ज़रूरत है कि ये जो प्रोपेगेंडा आपकी तरफ फेंका जा रहा है, चाहे वो इंडियन मीडिया की तरफ से हो या इंडियन इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से हो, उसमें आपने नहीं आना या क्वेश्चन करना है, एज़ सिंपल एज़ दैट। आपने हर स्टेटमेंट को क्वेश्चन करना है, चाहे चले फॉग ऑफ वॉर में नहीं करना। लेकिन आज तो वो दिन है कि आप अपनी गवर्नमेंट से सवाल करें। सवाल करें कि भाई ऐसा क्या हुआ कि अब तक जो है डिटेल्स नहीं दी गई कि इंडियन गवर्नमेंट ये जो पहलगाम टेररिस्ट थे, उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से आए, किसके पास ठहरे थे, अब तक 3 महीने तक वो कहाँ रुके हुए थे। ज़ाहिर है एक पूरा का पूरा पैटर्न होगा, उनको कौन फंड कर रहा है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, सवाल तो करें। भाई जेट गिरे आपके, आपके सीडीएस कह रहे हैं, आपके डिफरेंट किस्म के आर्मी पर्सनल कह रहे हैं, कितने गिरे, क्यों गिरे, क्या वजह थी, सवाल करें। अच्छा, इसी तरीके से सवाल करें, अच्छा एक मिनिस्टर इंडिया का ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के अंदर एक खिड़की भी नहीं टूटे। तो भाई आज के दिन एयर आर्मी चीफ जो है वो ऐसे इदारों को क्यों विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले लोगों को खराज-ए-तहसीन पेश किया जा रहा है, या उन लोगों से मिला जा रहा है जिनके साथ कोई ना कोई किसी किस्म की डिसेबिलिटी अटैच हो गई है बिकॉज़ ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडा को, वंस अगेन दिस गोज़ टू पाकिस्तानी ऑडियंस एज़ वेल। आप भी अपनी गवर्नमेंट से सवाल करें कि भाई चलें जहाज़ के तक तो काफ़ी हद तक बात समझ में आती है। एस-400 का क्या हुआ जिसको हमने कहा था कि हमने डिस्ट्रॉय किया था, उसके हवाले से क्या न्यूज़ेज़ हैं? या बार-बार हमारी मीडिया भी कुछ इस तरीके के सिनेरियोज़, कुछ बहुत कम हद तक, लेकिन कुछ उन्होंने भी ऐसी न्यूज़ शेयर की हैं जिनको नहीं दिखाना चाहिए था, तो वो न्यूज़ कहाँ से आई, किसने फैलाने को कहा, बेस्ट ऑफ फ्लैग है। सोशल मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन बहुत आसान हो गई है, एआई का दौर है, जाएँ चैटजीपीटी पे, जाएँ ग्रॉक के ऊपर और हर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करें। एटलीस्ट ये होगा कि जो बहुत ईज़ी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, उसको तो आप आराम से बिल्कुल हटा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो कोई अ, गेम की मूवी का पार्ट है या कोई मूवी का पार्ट है या फिर पुरानी कोई जहाज़ का रैकेज है, स्टफ लाइक दैट बहुत ईज़िली आपको पता चल जाता है। और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करें कि भाई एक चीज़ हो गई, नो डाउट अगर टेररिस्ट ऑपरेशन हो भी गया, लेकिन अगर इतना बड़ा वाक़या पेश आता है, तो गवर्नमेंट की कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई गवर्नमेंट में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन क्यों नहीं कर रहा? कोई जो अगर सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो इस वाक़ये की ज़िम्मेदारी कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ऐसा हो जाता है कि 26 लोगों को मारा जाता है और अ, इनका जो है मज़हब पूछ-पूछ के मारा जाता है, तो कहीं न कहीं एक सवाल तो सब लोगों के लिए बनता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे जैसे भी सवाल बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे जैसे भी सवाल बन रहा है, तो इन सवाल के जवाब आखिर कौन देगा और ये सवाल किसको पूछने चाहिए और कौन पूछ रहा है, ये भी देखने वाली बात है। इसी के साथ-साथ कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भी आप फॉलो करें, जो कि आपको वन्स अगेन मैं कहता हूँ, सोचने पे मजबूर करते हैं, सवाल करने पे मजबूर करते हैं। दे शुड नॉट बी प्रो पाकिस्तानी। अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि मैं कहूँ कि सिर्फ़ पाकिस्तानी को देखें, आप लेट्स से देशभक्त को फ़ॉलो करें, आप आकाश को फ़ॉलो करें, आप ध्रुव को फ़ॉलो करें। इस तरीके के जितने भी आपको बंदे मिलते हैं, आप उनको फ़ॉलो करें। पीयूष को फ़ॉलो करें, जो कि ये सवाल करते हैं, गवर्नमेंट के लिए करते हैं और गवर्नमेंट से अगर कोई सवाल कर रहा है, तो एक बात को अपने दिमाग में बिठा लें, ये आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। ये आपको सिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम है जवाब देना। तो अकाउंटेबिलिटी भी डिमांड करें, सवालात भी पूछना
पूछने की आदत डालें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस टाइप की वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम देखते हैं आने वाले वक़्तों में कि क्या होता है और कोई कि किसी किस्म का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में देखने को मिलता है या नहीं मिलता। थैंक यू।